हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एक्चुअली ये मेरा चैनल नहीं है, ये हमारा चैनल है जिसमें हम लोग जो है मैथमेटिक्स सीखते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग सिर्फ मैथमेटिक्स अपने सिलेबस कवर करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ हम लोग मैथमेटिक्स सीखने के लिए आए हैं। अगर आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, मैथमेटिक्स के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, तब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हम कोर्स कंप्लीट करने के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। हमेशा अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सीखने के पर्पज़ से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, नॉलेज गेन करने के पर्पज़ से पढ़ाई कीजिए। इस पर्पज़ से मत पढ़ाई कीजिए कि हमको कोई पर्टिकुलर सा एग्ज़ाम हमको पास करना है। ऑब्वियसली हर किसी को कभी ना कभी कोई ना कोई कंपटीशन फेस करना रहता है, कोई ना कोई बोर्ड एग्ज़ाम देना रहता है। ऑब्वियसली हमको एग्ज़ाम तो देना ही देना है, लेकिन पढ़ाई जो है उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए नहीं पढ़ना है। पढ़ना इसलिए है ताकि हमको उस चीज़ का नॉलेज हो सके, उस चीज़ के बारे में जानकारी हो सके, ताकि हम वो किसी अगर कोई पूछे तो उसका हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सके। ठीक है, तो कभी भी एग्ज़ाम पास करने के व्यू से मत पढ़िए। जब भी पढ़ना हो तो नॉलेज गेन करने की व्यू से पढ़िए। 100% आप उस एग्ज़ाम को पास कर जाइएगा। ठीक है, तो पर्पस आपका अच्छा होना चाहिए। चलिए, स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट या टॉपिक्स कह सकते हैं जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, उसका नाम है फैमिली ऑफ लाइंस। आपको बता दें, इस फैमिली ऑफ लाइंस को पढ़ने के बाद आप बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस होगा जिसको आप बिना फैमिली ऑफ लाइन का यूज करके बनाइएगा तो आपको 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी लग सकता है सॉल्व करने के लिए। लेकिन फैमिली के हेल्प से बनाइएगा तो क्वेश्चन जो है आपका बहुत विद इन शॉर्ट पीरियड में बन जाएगा और आपका एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगा। तो हर कोई चाहता है कि जब कोई क्वेश्चन बने तो बहुत शॉर्ट पीरियड में बने और बन जाए, और ये भी मतलब एश्योर हो जाए कि मेरा जो आंसर आया है वो 100% सही हो। ठीक है, तो फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ने के बाद इस दिशा में आपको बहुत हेल्प करेगा। कहने का मतलब ये होगा कि आपके एक्यूरेसी भी बढ़ेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रिलेटेड होगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी फैमिली ऑफ लाइन लगा सकते हैं। अगर फैमिली ऑफ लाइन लगने वाला रहेगा तभी जाके लगाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैमिली ऑफ लाइंस होता क्या है। तो मैंने यहाँ लिखा है फैमिली ऑफ लाइंस, गौर कीजिए। और आप जनरल वे में फैमिली जब होता है तो फैमिली जब भी होता है, अकेला कभी भी फैमिली नहीं होता है। फैमिली के लिए 2 मेंबर ऑब्वियसली होंगे। ठीक है, माता पिता होगा तभी जाके फैमिली होगा। सिर्फ माता होगा, पिता नहीं होगा तो फैमिली कैसे हो सकता है? फादर मदर होंगे तभी फैमिली बनेगा ना। ठीक है, बच्चे होंगे तब जाके एक फैमिली बनता है। सिंपल एक सिंगल सा आदमी या सिंगल कोई भी फैमिली नहीं बनाता। फैमिली के लिए कम से कम 2 मेंबर तो चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ सवाल है फैमिली ऑफ लाइंस क्या होगा। तो 2 लाइन ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा और दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम इन्फिनाइटली मेनी लाइन ट्रेस कर सकते हैं। वही इन्फिनाइटली मेनी लाइंस जो है आपका क्या कहलाएगा? फैमिली ऑफ लाइंस कहलाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ऑल द लाइंस passes through the point of intersection of the 2 lines। कौन कौन? तो एक लाइन ले रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, और दूसरा लाइन जो हम ले रहे हैं L2 a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। दिस एंड दिस क्या लिखे? ऑल द लाइन्स पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स दिस एंड दिस। ठीक है, are the member of family of lines। फैमिली ऑफ लाइंस। अब सवाल है वो फैमिली ऑफ लाइंस है क्या?
ये तो हम लिख दिए कि वो सारा लाइन जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है वो उसका मेंबर हो जाएगा। लेकिन फैमिली ऑफ लाइंस कहाँ लिखा गया? तो फैमिली ऑफ लाइंस कैसे लिखते हैं? देखो, आर द मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं? तो किसी एक लाइन का इक्वेशन, मतलब जैसे मान लो कि L1 एक लाइन है तो L1 प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेमडा ले लिए इंटू L2 इज इक्वल 0। यही वो लाइंस है जिसको हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। दैट इज कैसे लिखेंगे? तो एक लाइन का इक्वेशन, तो ये लाइन कौन सा हुआ? तो A1x प्लस B1y प्लस C1, एक लाइन का इक्वेशन लिख लिए, प्लस लेमडा इंटू दूसरा वाला लाइन A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। जहां लेमडा क्या है? तो वेयर लेमडा इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जहां लेमडा क्या होगा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। मैंने पहले ही बताया था कांस्टेंट दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स कांस्टेंट जैसे 2, 3, 4, 5, एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसलिए लगा है क्योंकि ये फैमिली है, तो जितना नया नया लेमडा उतना नया नया मेंबर हो जाएगा, ठीक है। और हर वो मेंबर इस फैमिली का, हर वो लाइन इस फैमिली का क्या होगा? मेंबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया कि दो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ रहेगा और उसका आपको फैमिली लिखना है। कैसे लिखेंगे? बहुत ही आसान है। कैसे लिखेंगे? तो एक लाइन प्लस लेमडा इंटू दूसरा लाइन, जहां लेमडा क्या होगा? एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस, और इसमें जितने सारे भी लाइंस होंगे वो सारे के सारे इसका मेंबर होगा। क्लियर? चलिए आइए, अब इसमें एक बात आता है फिक्स पॉइंट। इसमें एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो है फिक्स पॉइंट, ठीक है। ये आता है आपका फिक्स पॉइंट, POINT। अब बताइए ये फिक्स पॉइंट क्या होगा? तो हमको पता है जब हम लोग फैमिली की बात करते हैं तो दो को ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, ये L1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये L2 इज इक्वल टू 0 है। यही वो पॉइंट है जहां से बहुत सारा मेंबर जो है आपका क्या करेगा? पास करेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा कहलाएगा फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है। तो ये जो P पॉइंट दिख रहा है यही P पॉइंट आपका कहलाता है फिक्स पॉइंट। यही P पॉइंट क्या कहलाता है? फिक्स पॉइंट कहलाता है। तो आप ही बताइए वो P पॉइंट क्या है? उस L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ फिक्स पॉइंट के बदले में क्या लिखेंगे कि फिक्स पॉइंट क्या है कि इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the given two lines। याद रखिए कि जो दो लाइन दिया हुआ है उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं फिक्स पॉइंट, और उसी फिक्स पॉइंट से सारा का सारा मेंबर जो है आपका पास करता है। तो आई होप कि आपको फैमिली ऑफ लाइन समझ में आ गया होगा। फैमिली जब भी पूछेगा तो ऑब्वियसली दो लाइन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितना सारा भी लाइन पास करेगा वो सारे के सारे उस फैमिली का मेंबर हो जाएगा। अब सवाल है फैमिली कैसे लिखेंगे? तो एक लाइन का इक्वेशन प्लस लेमडा इंटू दूसरा लाइन का इक्वेशन इज इक्वल टू 0। हमेशा लाइन को इसी फॉर्मेट में लिखना है। अगर राइट साइड पे 0 नहीं है तो पहले 0 बनाइए, तब जाके इस फॉर्मेट में सजाइए, ठीक है। जहां लेमडा क्या होगा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब बहुत सारा कांस्टेंट जो हो सकता, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो जितना नया नया लेमडा का वैल्यू उतना नया 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 आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और हर वो स्ट्रेट लाइन इस फैमिली का क्या हो जाएगा? मेंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही है आपका फैमिली ऑफ लाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, फिक्स पॉइंट, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको पता हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डील करते हैं, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट अस सी द एग्जांपल्स रिलेटेड टू फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है,
कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1 एंड थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। मतलब दो लाइन दिया हुआ है, उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशंस लिखते हैं और फिगर ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन लाइंस। लाइंस क्या क्या दिया हुआ है आपका, लाइंस है आपका, एक है x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल 0, दूसरा लाइन है 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल 0। कहता है कि एक वो लाइन लिखिए जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, मान लो सपोज दैट ये L1 है और ये जो है L2 है, ये L1 है और ये L2 है, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, मतलब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो P है, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वो लाइन लिखना है जो कि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है। किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये मान लो Q है 2,1। तो आप ही बताइए यहां पर क्या हम फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का यूज कर सकते हैं कि नहीं? 100% कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास करने वाला लाइन लिखना है। क्वेश्चन में कह नहीं रहा है कहीं फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में, लेकिन उतना बुद्धि आपको होना चाहिए कि क्वेश्चंस के लैंग्वेज को पढ़ करके आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को फैमिली ऑफ लाइंस के हेल्प से बना सकते हैं। आप चाहें तो बिना फैमिली ऑफ लाइंस की हेल्प से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अगर आप फैमिली का यूज करेंगे ना तो ज़्यादा आसान है, तो क्यों ना हम फैमिली का यूज करें, मतलब L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला पहले फैमिली ऑफ लाइंस पता कर लेते हैं। जब हमको फैमिली पता हो जाएगा तो उसके मेंबर के बारे में भी पता हो जाएगा। सपोज दैट मान लो कि मेरे को ढूंढना है, अगर मुझे ढूंढना है तो सबसे पहले मेरे फैमिली के बारे में पता लगेगा कि वो कहाँ है। जब मेरे फैमिली के बारे में पता लगा लिए, जब मेरे घर पहुंच गए, तो उसके बाद मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दीजिएगा कि पर्टिकुलर वो आदमी बताइए जो यूट्यूब में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, तब जब इंफॉर्मेशन दीजिएगा मेरे परिवार को मेरे बारे में, तो तब तो अच्छा वो बता देंगे कि हाँ ये राधा रमन सिंह है, ठीक है, जो आपको मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपको फैमिली मिल जाएगा तो फैमिली के किसी भी मेंबर को ढूंढना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए पहले क्या करते हैं हम लोग, फैमिली लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासेस थ्रू P, लाइंस पासेस थ्रू P कहाँ दिख रहा है, तो हमको पता है फैमिली कैसे लिखते हैं, तो L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। L1 आपके पास है, कितना है जी, तो x प्लस 2y माइनस 3 प्लस लेमडा L2 कितना है जी, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जहाँ लेमडा के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, तो यहाँ देखिएगा वेयर लेमडा इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। लेमडा क्या है, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब बताइए ये वो फैमिली है जिसका हमको एक पर्टिकुलर मेंबर ढूंढना है, तो उस पर्टिकुलर मेंबर ढूंढने के लिए आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशंस दिया हुआ रहता है। इंफॉर्मेशन क्या है कि वो पर्टिकुलर मेंबर किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2,1 से। तो अगर हम 2,1 को फैमिली में सेटिस्फाई करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको पर्टिकुलर लेमडा मिल जाएगा, और जो भी पर्टिकुलर लेमडा का वैल्यू आएगा उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको वो पर्टिकुलर मेंबर मिल जाएगा, मतलब हमको रिक्वायर्ड लाइन मिल जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई? कहने का मतलब अब क्या करना है, 2,1 को इक्वेशन 1 में सेटिस्फाई कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2,1 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा किसको, इक्वेशन 1 को, मतलब फैमिली ऑफ लाइंस को। तो 2,1, तो जहाँ x है वहाँ 2 और जहाँ y है वहाँ पे 1 रखेंगे। तो 2 प्लस 2 माइनस 3 प्लस लेमडा 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x के जगह में 2, y के जगह में 1, तो यहाँ से हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1 और प्लस लेमडा 4 4 खत्म, तो ये हो जाएगा माइनस 3 लेमडा।
तो -3 लेमडा इज इक्वल 0। तो देयरफॉर यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ गया 1/3। ठीक है, अब वो पर्टिकुलर लेमडा जो है उस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन का इंफॉर्मेशन देगा, तो उस लेमडा का वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1 में। तो यहाँ लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? तो यहाँ हो जाएगा x + 2y - 3 प्लस लेमडा के जगह में कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1/3, और यहाँ हो जाएगा 2x - 3y - 4 = 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 3x + 6y - 9 + 2x - 3y - 4 = 0। तो हो जाएगा यहाँ पे 5x + 3y - 13 = 0। ये जो आपको दिख रहा है यही है आपका फाइनल आंसर, मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आई होप कि ये टेक्निक्स आपको समझ में आया। ठीक है, तो कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, तब तक इसको आप देख सकते हैं। Hello friends, you can see a next questions on the board. The question is the family of a line x a + 2b + y * a + 3b = a + b passes through the point for all values of a and b. Find the point. मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब एक बार क्वेश्चन पढ़ें और सबको समझ में ना आए तो क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जब इसको आप दोबारा पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस कहता है कि एक फैमिली ऑफ लाइन दिया हुआ है, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी के लिए। तो कहता है कि वो जो फैमिली है वो किसी फिक्स पॉइंट से पास करता है। फिक्स पॉइंट लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स। कह रहा है कि वो एक फैमिली ऑफ लाइन है जो किसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो ऑब्वियसली फैमिली ऑफ लाइन जिस पॉइंट से पास करता है उसको हम फिक्स पॉइंट ही बोलते हैं, और वो फिक्स पॉइंट आपको निकालने के लिए कह रहा है। और वो फिक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं? वो फैमिली जिस दो लाइन के हेल्प से बना उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हमको पता है। लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो फैमिली ऑफ लाइन जो है, फैमिली ऑफ लाइन ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन फैमिली ऑफ लाइन का वो जो फेस, वो जो चेहरा होता है, वो चेहरा आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहले वो फेस बनाएंगे और तब जाके हमको पता चल जाए कि हाँ इस दो लाइन के हेल्प से, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला फैमिली ऑफ लाइन लिखा गया है, तो दोनों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या कहलाएगा? फिक्स पॉइंट कहलाएगा। क्लियर? आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे गिवन फैमिली। जो फैमिली दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। फैमिली क्या है? तो x a + 2b + y a + 3b = a + b। ठीक है, ये फैमिली ऑफ लाइन तो है, बट फैमिली की तरह दिख नहीं रहा है, तो इसको फैमिली बनाना है आपको। ठीक है, तो देयरफॉर फैमिली कैसे बनाएंगे? तो a को एक साथ, b को एक साथ और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं फैमिली ये दिया हुआ है, गिवन फैमिली दिस, दैट इज, यहाँ लिखेंगे x a + 2b + y a + 3b - a - b = 0। अब a को एक साथ लिख देते हैं, तो a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो a कॉमन लिख लेते हैं, तो हो जाएगा x + y - 1 प्लस, अब b को एक साथ लिखते हैं, तो b कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 2x + 3y - 1 = 0। चलिए, x + y - 1 एक स्ट्रेट लाइन, 2x + 3y - 1 दूसरा स्ट्रेट लाइन, लेकिन a × दिस + b × दिस अभी भी ये फैमिली के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि फैमिली का फॉर्म होता है एक स्ट्रेट लाइन प्लस लेमडा × दूसरा स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि a और b जो है, अगर a b 0 होता तो 0 दिखता आपका, इसका मतलब नॉन जीरो है, तो क्यों ना हम a से जो है डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x + y - 1 + b/a 2x + 3y - 1 = 0। यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि जो a है वो मेरा 0 नहीं है।
ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये मैथमेटिकल रूल है, मैथमेटिकल फंडा है। चलिए आइए, अब b बाई ए जो है जस्ट लाइक एक लैम्डा की तरह ट्रीट कर रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब ये फैमिली दिख रहा होगा आपको, अब ये जो दिख रहा है ये आपका फैमिली है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो भी फैमिली था, लेकिन चेहरा फैमिली वाला नहीं था, तो पहले मैंने उसका फेस फैमिली वाला बना दिया। अब हमको दो लाइन मिल गया, एक L दूसरा L1 दूसरा L2, और हमको पता है L1 L2 को सॉल्व करेंगे तो फिक्स पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू गेट द फिक्स पॉइंट, ठीक है, वी हैव टू सॉल्व, किसको किसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल 0, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल 0। एक काम करते हैं हम लोग कि इलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके आप घटा दीजिए, तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ 2x खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2y में से 3y घटेगा तो माइनस y, और यहाँ हो जाएगा -2 अब +1, -2 + 1 कहने का मतलब -1 इज इक्वल 0। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, -1। जब y का वैल्यू -1 हो गया तो x का वैल्यू कितना हो गया, तो x का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, तो आपको जो रिक्वायर्ड फिक्स पॉइंट हो गया वो आपको मिल गया। तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस द फिक्स पॉइंट b कितना हो गया, तो 2, -1, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान था। ठीक है, चलिए इसी तरह का कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। आपको बता दें ये IIT मेंस या ट्रिपल ई के किसी IIT मेंस में या फिर ट्रिपल ई में कभी ना कभी पूछा हुआ है, या इस तरह का सवाल और भी पूछा हुआ है। ठीक है, कहता है कि एक डाटा दिया हुआ है आपको, एक डाटा एक इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है कि 3a + 2b + 6c इज इक्वल 0, द फैमिली इफ दिस बराबर 0, ये डाटा हो गया, कॉमा दे सकते हैं यहाँ पे। द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ax + by + c बराबर 0। क्वेश्चन में कह रहा है फैमिली है, ये मत समझना कि ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, ये एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज है। पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, हमको पता है हर वो फैमिली एक फिक्स पॉइंट से पास करता ही करता है। तो यहाँ भी ये फैमिली है जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। तो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फिक्स पॉइंट, तो कहता है कि उस फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। फिर वही बात, फैमिली है लेकिन दिखता नहीं है, मतलब फैमिली को फैमिली के तरह दिखाना है, और जैसे ही फैमिली को फैमिली के फॉर्मेट में लाओगे तो आपको 2 स्ट्रेट लाइन वहाँ दिखेगा, नजर आएगा, और उन दोनों स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करेंगे तो आपको फिक्स पॉइंट मिल जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के ही तरह है, थोड़ा सा तो डाटा चेंज रहेगा ही ना। चलिए ये तो यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है सबसे पहले वाला, उसको लिख देता है। तो दिया हुआ है 3a + 2b + 6c इज इक्वल 0। एक काम करते हैं यहाँ से c का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर c इज इक्वल टू -a/2 हो जाएगा और -b/3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद जो फैमिली दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, क्या दिया हुआ है जी, तो लिखा हुआ है ax + by + c इज इक्वल 0, ये लिखा हुआ है। तो इसको हमको पता है कि c की जगह में a और b वाला जो फॉर्मेट आया है उसको यहाँ रख देता है। तो यहाँ हो जाएगा ax + by + c की जगह में क्या लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा -a/2 -b/3 इज इक्वल 0। ठीक है, अब आपको पहले ही पता है कि a को एक साथ b को एक साथ रखो, तो जैसे ही a को एक साथ रखेंगे तो x -½ हो जाएगा, और प्लस जैसे ही b को एक साथ रखेंगे तो हो जाएगा y -1/3 इज इक्वल 0। एक काम करते हैं, a से डिवाइड कर देते हैं। तो देयरफॉर
x माइनस हाफ प्लस बी बाई ए वाई माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब ये चेहरा जो देखो, ये चेहरा आपका फैमिली वाला चेहरा है, एक लाइन का इक्वेशन प्लस लेमडा इंटू दूसरे लाइन का इक्वेशन। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको फिक्स पॉइंट मिल जाएगा। आपको बता दें इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों को इंडिविजुअली जीरो करेंगे तो यहाँ से x बराबर हाफ हो जाएगा, y बराबर 1/3 हो जाएगा, जो कि खुद एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हैंस द फिक्स पॉइंट इज कितना होगा जी, तो 1/2, 1/3। यही आपका क्या है आंसर। तो ये क्वेश्चन देखे कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट रहता है, कैलकुलेशन में आपको कभी नहीं फंसाएगा। खास करके ये हमेशा से रहा है कि जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे मान लें कि IIT का मेंस हो गया, IIT का एडवांस हो गया, या फिर और भी स्टेट इंजीनियरिंग जो कि बहुत अच्छा रेपुटेशन रखता है अपने आप में, ठीक है। अब तो बहुत कम हो गए हैं, पहले तो हर स्टेट वाला का इंजीनियरिंग का एंट्रांस होता था, ठीक है। अब तो जेईई मेंस से ही सारे स्टेट वाले ले लेते हैं और IIT का एडवांस हो गया। तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कभी भी आपको कैलकुलेशन में नहीं उलझाएगा, वो जब भी उलझाएगा आपको कॉन्सेप्ट में उलझाएगा। आपको चेक करेगा कि कुछ छोटा कॉन्सेप्ट जो है आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो लेक्चर था जो हम लोग अभी देख रहे थे, आई होप कि इसको आपने एंजॉय किया होगा, और सिर्फ एंजॉय ही नहीं किया होगा, आप फैमिली ऑफ लाइंस और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, फिक्स पॉइंट के बारे में जानकारी आपको मिल गया होगा। और आई होप कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको जरूर एग्जाम में 100% सॉल्व करेंगे विथ 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।